हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने चल रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिसने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए देखते हैं, एक बार फिर आज हम आपको पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। आप लोग विटामिन तो जानते हैं, लेकिन आज हम आपको विटामिन क्या है, इनके सोर्स क्या हैं, साथ ही साथ इनके फार्मूले क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, विटामिन जानना अलग बात है, उनके फार्मूलों को जानना अलग बात है। जैसे कई प्रकार की मेडिसिन होती हैं, कोई हेक्सा ग्रुप की मेडिसिन होती है तो कोई टेट्रा ग्रुप की मेडिसिन होती है। हेक्सासाइक्लिन होता है तो टेट्रासाइक्लिन होता है, हेक्सामिथाजोल होता है तो टेट्रामिथाजोल होता है। इस तरह से जो हेक्सा, पेंटा, डेक्सा, डेका अलग अलग ग्रुप बनाए गए, उन्हीं ग्रुपों को बेस में रख करके, ध्यान में रख करके ये विटामिन के विषय में आज हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आज का हमारा शीर्षक होगा विटामिन्स इन एनिमल्स। आइए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को देखा जाए कि हिस्ट्री ऑफ विटामिन इन एनिमल्स क्या है। विटामिन यह हमारे भोज्य पदार्थ का, हमारे खाद्य पदार्थ का, हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन्स हमारे फूड मटेरियल का एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। अगर ये हमारे बॉडी में नहीं रहा तो इसका साइड इफेक्ट जो पड़ता है हमारे बॉडी में वो बहुत ही घातक होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको आज जिन विटामिनों के बताने चल रहा हूं, सबसे पहले उनकी हिस्ट्री मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर हम अलग अलग करके विटामिनों को डिस्कस करेंगे। विटामिन के विषय में सबसे पहले साइंटिस्ट इस्कमान ने 1897 में, साइंटिस्ट इस्कमान ने 1897 में ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी में देखा एक डिजीज, एक टाइप ऑफ डिजीज, एक विशेष प्रकार का रोग जिसको कहा गया बेरी रोग। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये कहा जाए कि ये बेरी रोग है तो इससे आप क्या समझेंगे कि बेरी कौन सा रोग होता है। बेरी रोग का मतलब होता है कि आपकी त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है, वो एकदम ड्राई हो जाएगी, होंठ पूरी तरह से काले पड़ जाएंगे और होठों पर लकीरें आना शुरू हो जाएंगी। अर्थात जैसे लगेगा कि हर महीने, चाहे वो विंटर सीजन हो, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, समर सीजन हो, हमेशा आपके होठ सूखे रहेंगे और बॉडी की टोटल स्किन जो है ड्राई रहेगी। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को हमेशा ऐसा फील होता है कि वो अपने को अनकंफर्टेबल फील करता है और लगातार नहाने का प्रयास करता है, लिप गार्ड वगैरह लगाने का प्रयास करता है कि हमारे होठ जो है ड्राई जो हैं वो पूरी तरह से सेफ रहे, सुरक्षित रहें। ये डिजीज, इसके विषय में डिस्कस अगर किया साइंटिस्ट ने तो इस्कमान ने किया है जो है 1897 में। उस डिजीज का नाम है बेरी। ध्यान रहे कि ये बेरी डिजीज यह अपने में एक महत्वपूर्ण डिजीज थी, क्योंकि इसी डिजीज से अन्य विटामिनों की खोज हुई। और सबसे पहले साइंटिस्ट ल्यूनिन ने 1831 में, नोट करिएगा इसको, साइंटिस्ट ल्यूनिन ने 1831, कब मैंने बताया 1831 में यह बताया कि बॉडी में कुछ ऐसे मटेरियल सीक्रेट होते हैं जो हमारे बॉडी ग्रोथ को पूरी तरह से ब्रेक कर देते हैं, हमारे बॉडी ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देते हैं। हमारे बॉडी ग्रोथ का मतलब, जो हमारे बॉडी ग्रोथ का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, एक हेल्दी बॉडी का मतलब होता है दोज आर कंप्लीटली बी फिट मेंटली, सोशली एंड फिजिकली। जब व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सोशली मीन्स सामाजिक, मानसिक, शारीरिक
और सामाजिक दृष्टिकोण से स्वस्थ हो, ऐसे व्यक्ति को साइंस ने हेल्दी पर्सन कहा है। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी पर्सन, तो आप बताएंगे दोज टाइप्स ऑफ पर्सन दोज हु आर कंप्लीटली फिट मेंटली, सोशली एंड हेल्दी, वेल बीइंग्स। Those types of persons is simply we call to the healthy person. ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है ये स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो ल्यूनिन ने सबसे पहले ये बताया कि व्यक्तियों के शरीर में जो कुछ कमियों को देखा, कुछ विशेष प्रकार की कमियों को देखा कि ये बच्चा लंबाई में बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है लेकिन फैटी नहीं हो पा, मोटा नहीं हो पा रहा है। ये बच्चा मोटाई में बहुत ज्यादा हो गया लेकिन लेंथ नहीं बढ़ पा रही है। इस बच्चे में डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस बच्चे की एज कम है लेकिन दिखाई इसको नहीं दे रहा है। यह बच्चा बहुत दूर की वस्तुओं को तो देख रहा है, पास की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। यह पास की वस्तु को देख ले रहा है, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो इस तमाम प्रकार के रोगों को, जो डिजीज हमारे बॉडी में हो रही है और असामयिक हो रही है, समय के अनुसार नहीं, असामयिक, बिना समय के, ऐसे रोगों को सबसे पहले ल्यूनिन नामक साइंटिस्ट ने 1831 में डिस्कस किया था कि आदमी के शरीर में, इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, देयर इज सो मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल मटेरियल्स आर नीडेड टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेल बीइंग, सिंस दोज टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर कॉल्ड हेल्दी पर्सन। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाएगा ये स्वस्थ व्यक्ति हैं। ये जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो कौन से वे फैक्टर हैं, वो कौन सा कारक है जो हमारी बॉडी को इस तरह से डैमेज किए हुए है? कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है कि लिपिड है कि मिनरल्स हैं कि विटामिन्स है? आए ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, लिपिड और लास्ट मैंने कहा विटामिन्स। ये 5 मटेरियल ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा इसको। मैंने कहा है आपको कि आप हमेशा रफ और पेन लेकर के बैठेंगे और जितने सारे पॉइंट्स हम बोलेंगे, टोटल पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता है। हम व्हाइट बोर्ड पर टोटल पॉइंट्स नहीं लिख सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं आप उसको, और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जो है एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिएगा कि यहां पर जो टॉपिक मैं दे रहा हूं वो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आज मैं टॉपिक दे रहा हूं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एट लास्ट विटामिन्स। अब इनमें से किस मटेरियल की कमी है इन ह्यूमन बीइंग्स? किस मटेरियल की कमी है जिसके द्वारा उसकी बॉडी वेल डेवलप्ड नहीं कर पा रही है, वेल क्लियर नहीं कर पा रही है? तो सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो दिखाई दिया वो आता है, उसका रोल आता है विटामिन्स का। विटामिन ही ऐसे होते हैं, अगर आपको प्रॉपर वे में मिलते रहे तो आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी और ग्रोथ पर रहेगी, विकास पर रहेगी। नहीं तो युवावस्था में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देना शुरू कर देंगे। इसका सीधा सा आशय होता है कि युवावस्था के जो सिम्टम होने चाहिए वे सिम्टम ना दिखाई देकर के वृद्धावस्था के सिम्टम दिखाई देना शुरू कर जाएंगे। अर्थात आपके स्किन पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, आपके बाल असमय पक जाएंगे, आपके बैठने के तरीके चेंज हो जाएंगे, आप झुक करके बैठना शुरू करेंगे। खड़े हो रहे हैं तो आप घुटने को पकड़ करके खड़े होंगे। रीजन क्या है? आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी होगी, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो गई। समय से आपको जितना दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। बच्चा छोटा है, 10 to 12 ईयर्स का है, अब पता चल रहा है किसको जो फार साइटेडनेस है, लॉन्ग साइटेडनेस है या शॉर्ट साइटेडनेस है, दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है। ये दोष कहां से आया? ये हमारे विटामिन की कमी से आया, जीरोथैल्मिया से आया। तो इसी संदर्भ में ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है, इसमें
सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन का। और विटामिन को दिया गया साइंटिस्ट फुंक, नोट करिएगा फुंक या FUNK, फंक मत पढ़िएगा इसको, नहीं तो अंग्रेजी के में पढ़ देंगे फंक है, इसको फुंक पढ़ते हैं। FUNK, फुंक वैज्ञानिक ने 1912 में 1912 में 1912 में विटामिन नाम दिया। क्या नाम दिया? विटामिन नाम दिया। और विटामिन को इसलिए नाम दिया कि लैटिन वर्ड से लिया गया, ध्यान दीजिएगा, ग्रीक वर्ड से नहीं लिया गया है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड में विटामिन होता है लाइफ, लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसमें विटामिन, ध्यान दीजिएगा, विटामिन दो टर्मों से मिलकर के जो है बना हुआ है, बीटा और अमीन, बीटा और अमीन, बीटा अमीन, विटामिन, क्लियर हुआ? तो विटामिन होता है लाइफ और अमीन मीन्स होता है इसेंशियल, लाइफ इसेंशियल, क्लियर हुआ? आपका जीवन वो सरल हो, सुचारू हो, समृद्ध हो, आसानी से चल रहा हो, आपको असमय कोई डिजीज ना हो रही हो, तो ऐसे में किसके द्वारा नहीं होती है? और अगर नहीं होगी तो विटामिन के द्वारा नहीं होती है। तो इसीलिए इसका नाम विटामिन दिया गया। क्लियर हो गया? विटामिन का टर्म किसने यूज किया? फुंक ने। और कब यूज किया? 1912 में, 1912 में। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है बीएड के एग्जाम में इस बार, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा साइंस फैकल्टी के बीएड के एग्जाम में कि 1912 में मींस फुंक वैज्ञानिक ने 1912 में विटामिन नाम दिया। और जिसका मैंने बताया कि ये ग्रीक भाषा से नहीं लिया गया है, ये लैटिन भाषा का टर्म है। और लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा में अंतर होता है, रोमन लैंग्वेज में लिखा जाता है और लैटिन भाषा रोमन लैंग्वेज में नहीं लिखी जाती, या फ्रेंच इंग्लिश में लिखी जाती है। तो फ्रेंच इंग्लिश में लिखा गया, इसमें विटामिन होता है लाइफ और अमीन, विटामिन को जो तोड़ दिया दो पार्ट में, बीटा और अमीन, विटामिन, बीटा और अमीन को तोड़ दिया हमने दो पार्ट में, बीटा और अमीन, विटामिन, बीटा मीन्स होता है लाइफ, अमीन मीन्स होता है एजेंशियल, लाइफ एजेंशियल, अर्थात आपका जीवन सुचारू रूप से समृद्ध रूप से चल सक रहा हो, आसानी से चल सके। मीन्स आवर बॉडी आर कंप्लीटली बी क्लियर, नॉट बी इफेक्टेड, कंप्लीटली बी हेल्दी, नॉट बी डिजीजेस। हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो, ना कि रोग ग्रसित हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये रोग ग्रसित हो रहा है तो आइए आज सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किन विटामिनों की कमी से रोग ग्रसित हो रहा है। फिर कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, फैट है, न्यूट्रिएंट्स है, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज पहले चर्चा करते हैं हम विटामिन की, किन विटामिन से ये डिजीजेस जो है बॉडी में कॉज हो रही हैं। तो आइए देखते हैं देयर आर टोटल नंबर ऑफ विटामिन इन 22। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ विटामिन? 22। टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितने होते हैं? 22। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आदमी के शरीर में द टोटल नंबर ऑफ विटामिन सिंपली अकर टू ओनली 12। आदमी के शरीर में कितने विटामिनों की संख्या पाई गई? 12, 12। और पूरे जो जितने जीव हैं, सारे जीवों को मिला दिया जाए तो सारे जीवों में अगर विटामिनों की संख्या को देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ विटामिन होते हैं 22। 22 विटामिन होते हैं, 22 विटामिन होते हैं, जिसमें से सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मानव शरीर के लिए 12 विटामिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? 12 विटामिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए माय डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसको, हम स्टडी करते हैं एक एक विटामिनों की। अब यहां पर आपको रफ लेकर के, पेन लेकर के बैठने की आवश्यकता है और तैयार हो जाइए। आइए, इस विटामिन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। वी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। वन इज द फैट सॉल्युबल विटामिन। पहला जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। सेकंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन आर फाउंड इन हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। Vitamins are found in how many types? 2 types. First is the fat soluble vitamins, second water soluble vitamins. Write the name of fat soluble vitamins. क्या आया हुआ क्वेश्चन में बता रहा हूं, जो कि या जो है अभी जो है
सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, इस साल का आया हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, ए डी ई के। ध्यान दीजिएगा, विटामिन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, स्मॉल लेटर में नहीं। विटामिन ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल देखिए B1, B2, B3, B5, B6, B12, फोलिक एसिड, विटामिन एच, विटामिन सी। नंबर नोट करते चलिएगा, अभी ये कहे ना कि आपने इस विटामिन को छोड़ दिया, नहीं बताया। तो 4 यहां पर हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इसमें से फोलिक एसिड जो है यह सभी में पाया जाता है या नहीं, चर्चा इस पर हम करेंगे बाद में जब यहां पर पहुंचेंगे। आइए पहले हम चलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की तरफ। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो फैट सॉल्युबल विटामिन कितने हैं? 4। क्या कौन से? ए डी ई के। नोट करिएगा और ध्यान रहे कि आप एक एक करके आप लोग नोट करते चलिएगा और हम एक एक करके हर पॉइंट को डिस्कस करते चल रहे हैं और थोड़ा सा तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जो है आपने टोटल विटामिन को नोट कर लिया होगा और हम अपने यहां से अपने व्हाइट बोर्ड से मैंने सारे विटामिन को रिमूव कर दिया है। आपने टोटल विटामिन को नोट कर लिया होगा, मैं एक एक करके विटामिन को बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम विटामिन ए को देखते हैं। यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिख रहे हैं विटामिन, विटामिन मैंने लिख दिया विटामिन। यहां पर हम सिर्फ विटामिन लिखेंगे और विटामिन के बाद यहां पर लिख दे रहे हैं केमिकल नेम। ध्यान से सुनिएगा, केमिकल नेम। केमिकल नेम मतलब समझ गए ना, रासायनिक नाम उनका क्या है। दूसरा यहां पर फार्मूला, फार्मूला क्या होगा। तीसरा यहां पर, अब इसके बाद सारे बच्चे आप ध्यान में, जो चीजें आपको कहीं नहीं मिल रही वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, बाकी हर चीजें आपको मिल जाएंगी। अब विटामिन के सोर्स क्या है, सोर्स क्या होते हैं और उनका बॉडी पर जो है इफेक्ट क्या होता है और उनसे जो है डिजीज क्या होती है, हर जगह आपको मिल जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस तरह से 3 पार्ट होते हैं जो है, इसको हम 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा सोर्स, यहाँ पर सोर्स होता है, सोर्स माने कहां पर पाया जाता है, ये विटामिन कहां पर पाया जाएगा। और दूसरा होता है कि इसका वर्क क्या है, कार्य क्या है, वर्क क्या है। अब तीसरा होता है कि अगर ये बॉडी में लेस अमाउंट में हाई अमाउंट में पाया गया, इससे बॉडी में कौन सी डिजीजेस कॉज्ड हो सकती हैं, शरीर में कौन से रोग हो सकते हैं। तो इसकी कमी से होने वाला रोग माने डिफिशियंसी डिजीज, यहां मैं लिख रहा हूं। डिफिशियंसी मीन्स होता है माय डियर फ्रेंड्स कमी, डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज। आइए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा लंबा बनाएंगे क्योंकि हर बुक में ये मिल जाएगा, लेकिन जिसका फार्मूला मैंने बनाया है आपको हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसके लिए आपको एक लंबा टारगेट दे दिया है और इसके आगे आपको हर बुक में मिलेगा। मैंने कहा है आपको कि इसके आगे का पॉइंट आपको हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन अब जो है जो मैं बताने चल रहा हूं यहाँ पर कि विटामिन कौन सा है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका फार्मूला क्या है, यह आपको हर बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ इसको डॉक्टर आर.एम. कोटवाल की बुक में मिलेगा, हर बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आइए देखते हैं विटामिन ए। पहले हम देखते हैं, मैंने कहा ना वाटर सॉल्युबल विटामिन, सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन देखते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में आता है विटामिन ए। विटामिन ए केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, या इसको कहा जाता है एंटीजीरोफ्थैल्मिक। इसका नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल और एंटीजीरोफ्थैल्मिक, जीरोथैल्मिक। ध्यान से नाम सुनिएगा, रेटिनॉल या एंटीजीरोथैल्मिक, ये किसका नाम है, विटामिन ए का केमिकल नाम है, याद रखिएगा। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल या एंटीजीरोथैल्मिक।
रेटिनॉल का फार्मूला नोट करें, C20H80O, C20H80O, ये विटामिन ए का जो है फार्मूला है, C20H80O। C20H80O विटामिन ए का फार्मूला मैंने बताया। माय डियर फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा ध्यान दें। C20H80O, अब आप देखिए, मैं इसका सोर्स बता रहा हूं, वर्ग बता रहा हूं, उसकी कमी से होने वाला रोग, जो सारी बुकों में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूं सारी बुकों में नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इन चीजों को आप लोग पेन और पेपर लेकर के नोट करते रहिएगा। अब देखिए, विटामिन ए का स्रोत क्या है, सारे बच्चे जानते होंगे। विटामिन ए मुख्य रूप से अंडे में, मक्खन में, दूध में, दही में, गाजर में, हरी सब्जी में, ये सब में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का स्रोत अगर पूछा जाए तो अंडा, एग, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, गोभी, कैबेज हो गया, गोभी हो गया, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। जितनी भी हरी और पत्तेदार सब्जियां हैं, चाहे पालक हो, गोभी हो, चौराई हो, जो भी हरी और पत्तेदार सब्जी हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बरसात के सीजन में हरी और पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें कीटाणुओं की संख्या बढ़ी हुई होती है। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा कि विटामिन ए हरे और पत्तेदार सब्जियों में ज्यादा मिलते हैं। उसके साथ ही साथ गाजर में भी विटामिन ए, गाजर जिसकी पत्तियों का सेवन हम नहीं कर रहे हैं, उसकी रूट का सेवन कर रहे हैं, तो यहां पर गाजर में मिलता है। यकृत, लीवर में भी विटामिन ए मिलता है। तो आपने देखा कि ये इसका सोर्स हो गया। आइए देखते हैं इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है। तो पहले यह देखा जाए कि इसका प्रभाव क्या होता है। इसका इफेक्ट होता है, विटामिन ए का कार्य होता है कि हमारे बॉडी में नेत्र को, माने आई पावर को क्लियर या मेंटेन रखना, आसानी से बनाए रखना। अगर हमारी आई पावर पूरी तरह से बैलेंसिंग नेचर में है, और बैलेंसिंग नेचर में है, तो सामान्य सी बात हो गई कि बॉडी की इपिथेलियल सेल और आई पावर, दो चीजों को नोट करिए। बॉडी की इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल मींस ऊपर की सेल, तो इपिथेलियल सेल और आई पावर माने आई विजन पावर, आंख से देखने की क्षमता, यह जो है मेंटेन बनी रहती है तब जब विटामिन ए आपकी बॉडी में प्रचुर मात्रा में रहेगा। अगर ये कम हो गया तो क्या होगा, डिफिशियंसी में क्या होगा, यही आपको रोग हो जाएगा, रतौंधी जिसको कहा गया। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, जीरोथैल्मिया, और एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं। क्लियर हो गया, एपिथेलियल टिश्यू जो बन रहे हैं ये डैमेज होंगे। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया, आंख से कम दिखाई देगा, नाइट ब्लाइंड हो जाएगा, रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, शाम होते ही दिखाई देना बंद कर देगा, वो होता है विटामिन ए की कमी, जिस डिजीज का नाम है रतौंधी। तो आइए देखते हैं दूसरा विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा विटामिन है विटामिन डी। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन है, इसका फार्मूला देखेंगे C28H44, C28H44, C28H44O, इसका फार्मूला होता है विटामिन डी का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछा जाए विटामिन डी कहां से मिलता है, कहेंगे कि दुकान पे मिलता है, ऐसा मत बताइएगा विटामिन डी दुकान में मिलता है। विटामिन डी अंडे में मिलता है। अंडा भले दुकान में मिल रहा है या घर मिल रहा है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन विटामिन डी अंडे में मिलता है, सूर्य के प्रकाश में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, सोर्स मैं इसका बता रहा हूं कहां पर यह पाया जाता है। तो विटामिन डी मुख्य रूप से मक्खन, दूध, दही, अंडे, सूर्य के प्रकाश, तेल, यकृत, गुर्दे में पाया जाता है। लीवर में भी पाया जाएगा, किडनी में भी पाया जाता है। इसमें विटामिन डी पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल, जिसका फार्मूला मैंने दिया C28H44O। तो इसमें ध्यान देंगे, इसका मैंने बता दिया। इसकी कमी से हो, सॉरी, अब यहां पर हम बताएंगे, फार्मूला हो गया
स्रोत देखिए कहां पर पाया जा रहा है, इसमें कार्य और प्रभाव देख लीजिए इसका, किसका फंक्शन, वर्क और फंक्शन क्या होता है, कार्य और प्रभाव, सोर्स क्या है, कार्य क्या है, प्रभाव क्या है। तो इसका कार्य होता है हमारे बॉडी में कैल्शियम क्या करता है, सॉरी हमारे बॉडी में विटामिन डी क्या करता है कि हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। नोट करते चलिएगा, इसमें के कार्य में हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और जो है दांतों को स्वस्थ रखता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा, दांतों को स्वस्थ रखेगा और शरीर को हमेशा वो एक्टिव बनाए रखता है, सक्रिय बनाए रखता है और जो है व्यक्ति कभी भी पेट का रोगी नहीं होगा, अर्थात क्षुद्रांत डिजीजेज उसके बॉडी में नहीं होगी, जो है पेट का रोग उसमें नहीं होगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से जो है रिकेट नामक डिजीज होती है। रिकेट नोट करिएगा, रिकेट नामक डिजीज होती है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट। रिकेट का नाम होता है, जिसको कहा जाता है हिंदी में सूखा रोग। पहले देखिएगा घर में पूछिएगा, लोग बताएंगे उसको कहा जाता है इनको सुखवा हो गया है। सुखवा रोग मतलब सूखा रोग, बच्चे को कितना खिलाते पिलाते जाइए लेकिन उसके बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा, उसको सूखा रोग बोला जाता है। और इसको कहा जाता है ऑस्टियोमाइलिसिस। सूखा रोग का जो है, सूखा रोग जो होता है इसका कॉमन नेम जो मेडिकल लैंग्वेज में नाम इसका लिया जाता है वो कहा जाता है ऑस्टियोमाइलिसिस। ऑस्टियोमाइलिसिस मतलब हो गया है सूखा रोग। डॉक्टर बोलता है इनको ऑस्टियोमाइलिसिस हो गया है। अब आप समझेंगे कि ऑस्टियोमाइलिसिस तो बहुत बड़ा रोग होता होगा, कभी हमने सुना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्टियोमाइलिसिस मींस होता है सूखा रोग। आइए देखते हैं अब तीसरे विटामिन पर चलते हैं, विटामिन ई। तीसरा विटामिन है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वह है टेकोफेराल। टेकोफेराल, टेकोफेराल, इसको टेकोफेराल कहा जाता है, या इसका एक और नाम दिया गया है एंटी स्टेरिलिटी। एंटी स्टेरिलिटी टेकोफेराल। अगर ये टेकोफेराल नोट करिएगा ध्यान से, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल या एंटी स्टेरिलिटी। एंटी स्टेरिलिटी क्यों कहा गया इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले आप टेकोफेराल नोट करें। टेकोफेराल इसका जो फार्मूला होता है टेकोफेराल का उसको लिखेंगे C29H50 O2 क्या है विटामिन ई। विटामिन ई का फार्मूला हो गया C29H50O2। यह है किसका फार्मूला, टेकोफेराल का। ध्यान दीजिएगा ये टेकोफेराल का है और ये कैल्सीफेराल का है। ध्यान दीजिएगा पीएच, ये कैल्सीफेराल का है और ये रेटिनाल का है, याद रखिएगा ये सबके फार्मूले हैं। एक हो गया, इसको कहा गया विटामिन ई टेकोफेराल। टेकोफेराल एक अंडे में, गेहूं की छीलन में, जिसको हम लोग भूसी कहते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं, ध्यान रहे उसी में विटामिन ई पाया जाता है। गेहूं में, हरी पत्तेदार सब्जियों में और मांस में ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया, ये ज्यादा मात्रा में अंडे, गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियां और साथ ही साथ मांस में ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी ये शरीर पर करते क्या है, इनका प्रभाव क्या होता है, ये बॉडी में जननिक जो गोनैड्स होते हैं, गोनैड मतलब होता है जिससे जनन की क्रिया होती है, जननिक अंगों का पूर्णतया ये विकास करते हैं। विटामिन ई जननिक अंगों का पूर्णतया विकास करते हैं। ध्यान रहे अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जननिक अंगों का विकास नहीं होगा। तो कमी से होने वाला रोग बांझपन, कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा, स्टेरिलिटी बोला गया, जिसको नाम दिया गया एंटी स्टेरिलिटी दिया गया ना। एंटी स्टेरिलिटी मतलब होता है कि बांझपन से रोकना। लेकिन कब रोका जाएगा, जब विटामिन ई रहेगा तो बांझपन से रुक जाएगा व्यक्ति, लेकिन विटामिन ई की कमी हो गई तो स्टेरिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्टेरिलिटी आ जाएगी। इस बात का ध्यान रहे, स्टेरिलिटी आ जाएगी। स्टेरिलिटी मींस होता है, स्टेरिलिटी मींस होता है नपुंसकता, जिसको बांझपन कहा जाता है।
ऐसे जो है व्यक्तियों के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। कोई व्यक्ति नए जो है संतानों को उत्पन्न नहीं कर सकते। आइए लास्ट विटामिन देखते हैं, विटामिन ए, डी, ई और फैट सॉल्युबल विटामिन मैं बता रहा हूं। और फैट सॉल्युबल हमारा लास्ट विटामिन है, विटामिन नंबर 4, नोट करिएगा। विटामिन नंबर 4 है ए, डी, ई और के। एक के विटामिन है। के को हम कहेंगे नैप्थोक्विनान। ध्यान दीजिएगा, इसका केमिकल नेम है नैप्थोक्विनान। ये नैप्थोक्विनान जो होता है ये विटामिन के का फार्मूला है। विटामिन के का नाम है या एंटी हेमेरिज। ध्यान दीजिएगा, नाम पर नोट करिएगा, एंटी हेमेरिज RISK, एंटी हेमेरिज। आइए जरा इस पर डिस्कस करते हैं। नैप्थोक्विनान तो बात छोड़िए, नैप्थोक्विनान जिसका केमिकल नाम है। एंटी हेमेरिज का मतलब होता है हीमोरहेज। नाम सुना है? हीमोरहेज का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। जब रुधिर जम जाता है आपके ब्रेन की नसों में या बॉडी में किसी पार्ट में ब्रेन जो ब्लड जम जाता है, तो एंटी है ये, अर्थात ब्लड को जमने से रोक देते हैं। ये विटामिन के ब्लड को जमने से रोक देता है, अर्थात क्लॉटिंग पावर जो होती है वो कम कर देता है। और रुधिर को थक्का जमने में जो प्रोथ्रम्बिन का है, रुधिर को थक्का जमने के लिए जो प्रोथ्रम्बिन है उसका विकास कर देता है, जिससे अगर कहीं सामान्य चोट लग गई है आपको, ध्यान दीजिएगा, इसका 2 रोल है, दोनों अलग अलग है। बॉडी के अंदर रोल अलग है, बॉडी के बाहर रोल अलग है। बॉडी के अंदर ये थक्का नहीं जमने देगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे ही बॉडी के बाहर आया तो इसने तुरंत प्रोथ्रम्बिन का निर्माण कर दिया, और जैसे ही प्रोथ्रम्बिन का निर्माण हुआ तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, वही ब्लड जो है थक्का जमा लेगा और खून के बहाने से रोक देगा। और वही है जो है विटामिन के है, जो आपके बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन किए हुए है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वही विटामिन के जो आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन किए हुए है, वही विटामिन के बॉडी से बाहर जैसे ही आता वैसे प्रोथ्रम्बिन बना लेगा। जब ये प्रोथ्रम्बिन बना लेता है तो आपके बॉडी में से ब्लड जो है वो आसानी पूर्वक फ्लो नहीं कर पाएगा, वो वहां पर क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हीमोरहेज का काम करता है। ब्लड जब भी अपने आर्टरी और वेन से बाहर आया तो उसको ये तुरंत जो है क्लॉट करा देता है, थक्का जमा देता है। तो इसका फार्मूला नोट करें, विटामिन के का C31H46 C31H46O2, यह हो गया C31H46O2। यह विटामिन के का फार्मूला है, जिसका नाम है नैप्थोक्विनान। नैप्थोक्विनान का ये फार्मूला हो गया। क्लियर हो गया? ये हमने आपको बता दिया 4 विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। क्लियर? अब आइए तेजी के साथ चला जाए, जो है सॉरी ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, सॉरी इसको जो है ए, डी, ई, के ये फैट सॉल्युबल है। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन पर चल रहे हैं। नोट कर लिया आपने? अभी हम इसको वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, बहुत ही सिंपल वे के विटामिन है, बहुत ही तेजी के साथ इनको हम समाप्त करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन को, और ज्यादा जो टाइम आपका नहीं लिया जाएगा। तो ध्यान रहे कि आप इनके फार्मूले को नोट करते चलिएगा। जिन बातों को मैंने आपको बताया है वो सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करिएगा। अब हम बताने चल रहे हैं आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन। नोट करिएगा वाटर सॉल्युबल विटामिन, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं आइए देखते हैं एक एक करके। विटामिन B1 का नाम है थियामिन। क्या नाम है? थियामिन, जिसको थायमिन बोला जाता है, थायमिन। और केमिकल नाम हो गया थायमिन। इसका फार्मूला देख लें। थायमिन का फार्मूला होता है C12H16N4SO, N4SO। ध्यान दें, यह थियामिन का फार्मूला होता है। विटामिन B1 जिसको कहा गया, स्रोत इसका देखिए, हरी पत्तेदार सब्जी, मूंगफली और अनाज के छिलके,
ईस्ट, खमीर, ये इनके स्रोत होते हैं। और ये बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और उपापचयिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बनाए रखते हैं। इनकी कमी से बेरी नामक डिजीज हो जाता है, जिस डिजीज के विषय मैंने पहले ही आपको बताया। इनकी कमी से बेरी नामक डिजीज होता है। पक्षियों में पॉलीन्यूराइटिस नामक एक डिजीज होती है, नोट कर लीजिएगा। विटामिन B1 की कमी से पक्षियों में बर्ड्स में होने वाली डिजीज है पॉलीन्यूराइटिस। नोट कर लीजिए, पॉलीन्यूराइटिस नामक डिजीज होती है जो कि विटामिन B1 की कमी से होती है। आइए देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। नोट करिएगा, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहा गया। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा गया। और राइबोफ्लेविन का फार्मूला होता है N4O6। ये होता है विटामिन B2 का। विटामिन B2 का रासायनिक नाम मैंने बताया, केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है। ये इसका मुख्य स्रोत देखिए, नोट करिएगा, वही सारी चीजें हैं। हरी पत्तियां हैं, पत्ती है, पनीर है, गेहूं है, यकृत है, मांस है, ये सब जो है विटामिन B के स्रोत है, विटामिन B2 के स्रोत हैं। और इनके कमी से FAD, फेल्विक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD, ध्यान दीजिएगा डिजीज पर, FAD इसका फुल फॉर्म है फेल्विक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये फेल्विक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को बनाने का काम करता है, लेकिन इसकी कमी हो जाएगी तो माय डियर फ्रेंड्स यही बनने से रोक देगा। अर्थात जब ये विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन, जो केमिकल फार्मूला जिसका यहाँ पर लिखा गया C17H20N4O6 FAD को बनाता है बॉडी में, फेल्विक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को जो बनाता है, अगर इसको बनाने से रोक दिया जाए तो बॉडी में अगर जो है इसको बनाने से रोक दिया जा रहा है, इसको बनाने से रोक देने पर कीलोसिस नामक डिजीज हो जाती है। नोट करिएगा, कीलोसिस विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है कीलोसिस, जिसमें होंठ का फटना, नोट करिएगा, होंठ का फटना, कीलोसिस मींस होता है होंठ का फटना। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है जीभ में सूजन आना, ग्लोसाइटिस। तीसरा लिख दीजिएगा डर्मेटाइसिस, त्वचा का रोग। आइए देखते हैं विटामिन B3 पर। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड नाम है किसका? विटामिन B3 का। पेंटोथेनिक एसिड, इसका जो है विटामिन B3 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। और इसका स्रोत लिख लीजिए, स्रोत इसका होता है टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, इसमें पाए जाते हैं। यकृत, गुर्दा, अंडे, इनमें इनका स्रोत है। और ये जो है मुख्य रूप से ये विटामिन ए को बनने में सहायक होते हैं, विटामिन ए के निर्माण में सहायक होते हैं। अर्थात ये डर्मेटाइसिस, त्वचा रोग के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। अगर इनकी कमी हो जाती है बॉडी में तो जो है स्किन डिजीज हो जाती है, त्वचा रोग हो जाता है। इनकी कमी से होने वाला रोग है त्वचा रोग। आइए आगे देखते हैं विटामिन B5 का नाम ध्यान से नोट करिएगा। विटामिन B5 को कहा जाता है PP या PP विटामिन के नाम से भी मशहूर है। और यह आजकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो पूछा जा रहा है PP विटामिन कर पूछा जा रहा है ताकि बच्चे भ्रमित हो जाएं। यह विटामिन B5 का नाम है PP विटामिन। पॉलीयूरियानिक विटामिन है, PP विटामिन बोला जाता है। इसको PP विटामिन के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक एसिड, केमिकल नेम होता है निकोटिनिक एसिड। ये निकोटिनिक एसिड होता है। इसका फार्मूला नोट करें निकोटिनिक एसिड का, विटामिन B5 का C6H5NO2।
C6CH5NO2। ये विटामिन B5 का फार्मूला है, विटामिन B5 का। और मुख्य रूप से मांस, यकृत, यीस्ट, अनाज और हरी पत्तेदार सब्जी, मछली, अंडे में पाई जाती है। तो ध्यान रहे हरी पत्तेदार सब्जियां कुछ ही हैं जो अपने यहाँ नहीं पाई जाती, इसलिए यह कहा जाए कि यह हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं, क्योंकि यह पत्तेदार सब्जियां समुद्री क्षेत्रों के लोगों पाई जाती हैं, अपने यहाँ नहीं पाई जाती, सामान्य एरिया में नहीं पाई जाती हैं। इसलिए सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि मांस, यकृत, यीस्ट, अनाज, दाल, मछली, इसमें ये पाई जाती हैं। और ये बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड का निर्माण करती है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करती है। इसकी कमी से बॉडी में जो डिजीज होती है वो डिजीज है पैलाग्रा। पैलाग्रा नाम की डिजीज होती है, जिसमें जो है जीवा पर, टंग पर वो एक प्रकार की थिक लेयर, मोटी पपड़ी जम जाती है। आदमी के जीभ पर मोटी पपड़ी जम जाती है, जिससे उस पपड़ी के हटने से आदमी को असह्य पीड़ा होती है, वो भोजन नहीं कर पाता, खाना नहीं खा पाता है। और वह जो है सिर्फ विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है। और आपको मैंने बता दिया कि विटामिन B5 की कमी है, अर्थात जीभ पर इस तरह से सूजन है और पपड़ी जम रही है, तो आप क्या उसके लिए उपयोग में लाएंगे। उपयोग में लाने के लिए मैंने आपको विटामिन B5 के लिए बता दिया कि मांस है, यकृत है, उसके साथ ही साथ मैंने अनाज बताया, दाल बताया, मछलियां बताया। मछलियों भी इसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती हैं। ये विटामिन B5 के लिए हो गया। और डिजीज के विषय मैंने बताया कि डिजीज जो होती है पैलाग्रा नामक डिजीज होती है, यह डिजीज इस पर होती है। आइए देखते हैं विटामिन B6। इस बार आइए देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 को कहा जाएगा, विटामिन B6 को कहा जाएगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, इसको बोला जाता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन है ये। फार्मूला नोट क्या है राइबोफ्लेविन का? राइबोफ्लेविन का फार्मूला जो है ये पायरिडॉक्सिन है ना, इसको आप राइबोफ्लेविन यहाँ लिखा गया है, इसका फार्मूला है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन नाम है इसका। विटामिन B6 का नाम, B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है। फार्मूला नोट करें, फार्मूला बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं फार्मूला नोट करें। C8H11NO3, C8H11NO3, NO3, C8H11NO3। और इसको लिख लीजिएगा शुष्क फल, दूध, सब्जियां, अनाज, मांस और यीस्ट। शुष्क फल, दूध जो है, अनाज, मछलियां भी है, यीस्ट है, इनमें ये विटामिन B6 पाया जाता है। और ये बॉडी में अमीनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है, अर्थात बॉडी में प्रोटीनों का उपापचय करता है। इनकी कमी से बॉडी में एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है, रक्ताल्पता जिसको कहा गया, एनीमिया, एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है। एनीमिया को कहा गया रक्ताल्पता। रक्ताल्पता मतलब होता है जिसके ब्लड में कमी हो जाए, शरीर में ब्लड की कमी हो जाए, उसको रक्ताल्पता कहा जाता है। एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है। अगला लिखेंगे विटामिन B12। विटामिन B12, इसको हम अब रिमूव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से फिर हम इसको रिमूव कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं विटामिन B12 पर। आप लोग सारे विटामिनों के नेम, फार्मूले नोट कर चलिएगा और इनके फार्मूले जरूर नोट करिएगा, क्योंकि फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। मैंने कई बार आपसे कहा है स्रोत वगैरह सब मिल जाएंगे, लेकिन फार्मूले आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए फार्मूला नोट करिएगा। और विटामिन B12 सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी का विटामिन B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जिसके में आपको तमाम प्रकार के जो है डेक्सोरेंज हो गया, हेप्टोग्लोबिन हो गया, जो है ये तमाम प्रकार के आपके टॉनिक आते हैं, फोलिक एसिड उसमें मिक्स होता है। तो वे टॉनिक जो इसमें फोलिक एसिड हो, वे टॉनिक जो होते हैं बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो विटामिन B12 का नाम होता है, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। ध्यान दीजिएगा, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 का नाम हो गया
साइनोकोबालामिन। इसका फार्मूला नोट करें, फार्मूला आपको नहीं मिलेगा इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं, लिखिएगा C63H88 C63H88 CO मतलब कोबाल्ट, CO मीन्स कोबाल्ट, N14O14P N14O14P, ये इसका फार्मूला है साइनोकोबालामिन का। इसमें शुष्क फल, दूध, दही, अनाज, जो कुछ भी आप खा सकते हो, हरी सब्जियों में भी से लेकर के मांस, मछली, जो भी आप खा सकते हो, इन सभी में विटामिन B12 है। तो विटामिन B12 को इसीलिए कहा गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स विटामिन 1 टू विटामिन B12 मीन्स विटामिन 1, B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, इन तीनों सारे विटामिन को मिला करके विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये 7 विटामिन मिला करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाए गए। अब यहीं पर ये हो गया विटामिन B12 मीन्स ये साइनोकोबालामिन है, और साइनोकोबालामिन बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से, इसके उपस्थिति से, अगर विटामिन B12 बॉडी में पूरी तरह से उपस्थित है, आदमी का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी, BMR ब्रीथिंग मैकेनिज्म रेट बॉडी में पूरी तरह से मेंटेन रहता, बना हुआ रहता है। लेकिन इसकी कमी से एनीमिया और डर्मेटाइटिस नामक डिजीज हो जाती है, याद रखिएगा, एनीमिया और डर्मेटाइटिस। एनीमिया का तो होता है रक्ताल्पता, यह इस बार का पूछा गया क्वेश्चन है, या इस बार का इंटरमीडिएट में पूछा गया क्वेश्चन है कि एनीमिया डिजीज किस विटामिन की कमी से होता है। तो नोट करिएगा, एनीमिया डिजीज विटामिन B12 की कमी से होता है। एनीमिया जिसको कहा गया रक्ताल्पता, एनीमिया को बोला गया रक्ताल्पता। और डर्मेटाइटिस माने त्वचा का रोग, डर्मेटाइटिस, इसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। डर्मेटाइटिस का मतलब हो गया त्वचा का रोग, डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन डिजीज, त्वचा का रोग। आइए माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं लास्ट में फोलिक एसिड पर। फोलिक एसिड माय डियर फ्रेंड, फोलिक एसिड ध्यान दीजिएगा, अगर आप कभी भी मेडिकल स्टोर पर जाएं और डॉक्टर ने आपको टॉनिक लिखा हो, उस टॉनिक में फोलिक एसिड ना लिखा गया, अगर उस टॉनिक का कंपोजिशन देखिए उसमें फोलिक एसिड है, तो वह टॉनिक आपके लिए, बॉडी के लिए हेल्पफुल है। अगर वो फोलिक एसिड नहीं है तो वह बॉडी में आपके ब्लड के बनाने के काम में नहीं आएगा। तो फोलिक एसिड का पाया जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो फोलिक एसिड हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। ध्यान रखिए, सोयाबीन है जो मार्केट में मिलता है, सोयाबीन अलग से होता है, छोटे छोटे दाने के रूप में। सोयाबीन अंडे में है, गुर्दे में है, ईस्ट में है, अंडा है, गुर्दा, अंडा, एग, लीवर, ईस्ट, और ये इसमें जो है फोलिक एसिड पाया जाता है। ये बॉडी में ब्लड की कमी को जो है पूरा करता है, और साथ ही साथ बॉडी में न्यूक्लिक अम्लों को जो है बढ़ा देता है, बॉडी में न्यूक्लिक अम्लों की मात्रा को बढ़ा देता है। अर्थात इसकी कमी से मुख्य रूप से कहा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है, इसकी कमी से एनीमिया डिजीज, अकेला रोग, अकेले डिजीज लिखिए, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है बस, और कुछ मत लिखिएगा, क्योंकि एनीमिया में सिर्फ अगर आप विटामिन B12 आपने लिख दिया तो कंफर्म हो गया कि आप सारे विटामिन के विषय में जान रहे हैं। अर्थात विटामिन B1 से लेकर के B12 तक के विषय में आपको अच्छी तरह से जानकारी है, तभी आप फोलिक एसिड पर जाकर के डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जब B12 तक की कमी हो जाएगी तब जाकर के फोलिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है, और ये फोलिक एसिड जब बॉडी में पहुंचता है तो हमारे सारे विटामिनों को जो है एक्टिवेट कर देता है, और सारे विटामिन जो है सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान देना पड़ता है कि जो डॉक्टर ने विटामिन लिखा है, जो डॉक्टर ने जो है आपके लिए सिरप या जो भी आपके लिए मेडिसिन लिखा है, क्या उस टॉनिक में विटामिन फोलिक एसिड है? अगर उस टॉनिक में फोलिक एसिड होगा तो वह आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल है, अगर उसमें फोलिक एसिड नहीं होगा तो आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है। इसका ध्यान रखिएगा। या खास करके उन व्यक्तियों के लिए टॉनिक लिखा जाता है जिन व्यक्तियों के लिए चलने में उनको चक्कर आता हो, जो है BMR ब्रीथिंग मैकेनिज्म रेट बढ़ गया, अर्थात शरीर में रुधिर की कमी हो गई हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति एनीमिक हैं, अर्थात इनमें रुधिर की कमी है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इस तरह से फोलिक एसिड के विषय मैंने बताया। अब आइए 2 विटामिन और बच रहा है, विटामिन एच देखिए क्या होता है। विटामिन एच के विषय में देखिएगा। एच, विटामिन एच जो होता है
इसको बायोटिन के नाम से जाना जाता है, बायोटिन के नाम से जाना जाता है, बायोटिन। बायोटिन, इसका फार्मूला नोट करें, इसका फार्मूला भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, नोट कर लीजिए। C10H16 N2 C10H16 N2 O3S O3S, यह है बायोटिन का फार्मूला। और ध्यान रहे कि यह बायोटिन का फार्मूला है, यह मुख्य रूप से टमाटर में, ईस्ट में, अंडे में, यकृत में, गुर्दे में ये विटामिन पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग जो यह बॉडी में करता क्या है, जब फैट को सिंथेसाइज करता है, बॉडी में फैट को सिंथेसाइज करता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है, मुख्य रूप से इसकी कमी से रोग जो होता है चूहों में देखा गया है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में देखा गया है, ह्यूमन बीइंग्स में विटामिन एच की कमी से बाल झड़ना शुरू कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि विटामिन एच की कमी से ही असमय बाल झड़ना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं तो आप पहुंचेंगे तो डॉक्टर आपको उल्टा सीधा बताएगा। विटामिन एच की कमी से आपके बॉडी में बाल का झड़ना शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। और चूहों में जो डिजीज होती है उसको नोट कर लीजिएगा, स्पेक्टेकल नामक डिजीज होती है जो चूहों में, जो स्पेक्टेकल डिजीज होती है, स्पेक्टेकल डिजीज उसे कहा जाता है जिन चूहों को रात में कम दिखाई देता हो, जाते इधर कहीं उधर टकरा जाएं, कहीं उधर भाग जाएं, कहीं इधर निकल आएंगे, तो उनको रात में चूहों को नेत्र में जो है प्रॉब्लम आती है, आंख में उनके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आइए लास्ट में चलते हैं, अंतिम विटामिन का वर्णन करते हैं, विटामिन सी। लास्ट का विटामिन है विटामिन सी, और इसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नाम, फार्मूला केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। आप ध्यान दीजिएगा, जो एस्कॉर्बिक एसिड है, इस एस्कॉर्बिक एसिड का जो फार्मूला है उसको नोट करिएगा, C6H8O, C6H8O, यह एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला है। ध्यान रहे कि सब्जी और रसीले फल, रसीले फलों में कौन से फल आएंगे, संतरा आएगा। रसीले फल में संतरा जो है ये आता है आपका साइट्रेट जो मिलता है, नींबू। रसीले फलों में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इस तरह से रसीले फलों में भी पाए जाते हैं, संतरों में पाए जाते हैं, सब्जियों में पाए जाते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा गया, और यह मुख्य रूप से दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, और मसूड़ों को मेंटेन, मसूड़ों को पूरी तरह से सुरक्षित बनाए रखता है इससे। और अंतर कोश की स्थान जो होते हैं उनको अलग अलग सेल से कंप्लीटली फिल कर देता, पूरी तरह से भर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसकी कमी से स्कर्वी नामक डिजीज होती है, इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज होती है, अर्थात रुधिर का स्राव कम होना। और जेम्स लाइन नामक साइंटिस्ट ने यह लिख दिया है कि स्कर्वी में विटामिन सी का उन्होंने प्रयोग बताया। जेम्स लाइन ने स्कर्वी डिजीज बताया, और ये बताया कि ये ब्लड जो है इसमें कम होता है। और साइट्रस नाम दिया है, साइट्रस कहा जाता है नींबू से। साइट्रस कैंकर, नींबू में होने वाला कैंसर रोग जिसमें नींबू पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो साइट्रस ये नींबू से लिया गया है। अर्थात नींबू जैसे खट्टे और रसीले फलदार जो है फलों में ये मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। और इसका उपयोग मैंने बता दिया, और इसकी कमी से मैंने जो है, और ज्यादा जो व्यक्ति, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो शराब ज्यादा पीते हैं, उनके अंदर भी विटामिन सी की कमी हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो उनमें भी ये इस प्रकार के रोग दिखाई देंगे। तो इसकी कमी से ये जो रोग हो रहा है, स्कर्वी रोग जो हो रहा है, मसूड़े का जो सड़ना गलना शुरू हो रहा है, दांत का असमय झड़ जाना शुरू हो रहा है, आंतों में असमय घाव बनना शुरू हो जा रहा है, तो इनकी कमी से होने वाले रोग हो जा रहे हैं। डाइजेशन मिस हो जा रहा है, डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, फुल डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। तो इस प्रकार से आज मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप लोगों को अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने टोटल विटामिन के विषय में आज आपको बता दिया कि विटामिन कितने होते हैं, और विटामिन शब्द आया कहां से, और कितने प्रकार के विटामिन है, और उनके क्या नाम हैं, उनके केमिकल फार्मूले कौन कौन से हैं, और उन केमिकल फार्मूलों के साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया
कि उन केमिकल फार्मूलों के साथ साथ मैंने उनसे होने वाले रोगों के भी बताया, उनसे सिम्टम मैंने बताया, उनके लक्षण मैंने बताए। तो इन सारे चीजों को आप लोग एक नोट बना लीजिएगा और उसको नोट करके रिकॉर्ड में आप रखिए, क्योंकि आने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से निश्चित ही क्वेश्चन उठेगा। हमारा अगला टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, अभी ये बचे हुए हैं, तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो हम अपने नेक्स्ट डे पर देंगे। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट डे पर देंगे। इसी के साथ आज के टॉपिक को मैं यहीं पर जो है वो समाप्त करता हूं। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, अलीमुद्दीन शेख कादरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो पूरी तरह से इसको सब्सक्राइब कर लें। और ज्यादा से ज्यादा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि यह लॉकडाउन के सिस्टम में या उन बच्चों तक हमारा मैसेज जाए जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो बच्चे हम तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इस नॉलेज को ले सके, जान सके। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक आज पर यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।